हे गाइस, फाइनली मेरा जेई मेंस का पेपर ख़त्म हुआ जाके एंड इट वाज ऑन 6 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट। सो द पेपर वाज इजी एज एक्सपेक्टेड। फिजिक्स तो बहुत ही आसान थी एंड केमिस्ट्री वाज अ बिट मॉडरेट क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन थे लाइक एनसीईआरटी के अंदर वाले। सो वही चीज़ें उसको बस मॉडरेट बनाती है। बाकी रही मैथ्स की बात, सो इट वॉज लेंथी बट डुएबल। अब आती है बात, ये मैंने कितने अटैम्प्ट किए। मैंने टोटल 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए फिजिक्स में, 23 केमिस्ट्री में एंड ओनली 8 मैथ्स में। अब मैथ्स का क्या ही बताऊँ, मुझे थ्योरी आती थी बट स्पीड नहीं थी। मैंने 1.5 आवर्स में 48 क्वेश्चन किए फिजिक्स और केमिस्ट्री के एंड उसके नेक्स्ट आवर में 1.5 आवर्स में मैंने मैथ्स के क्वेश्चन किए, वो भी सिर्फ 8। जबकि मुझे 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे और उनका जबकि पूरा प्रोसीजर पता था, बट स्टिल ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं कर ही नहीं पाया। ऐसा नहीं कि मैंने बस पूरे 1.5 घंटा सिर्फ 8 क्वेश्चन सॉल्व किए, कि ये तो 16 से 17 होंगे, बट लास्ट में आंसर कुछ ना कुछ फंस ही जाता था। एक तो न्यूटन फॉर्मूला पे क्वेश्चन था जिसमें मैंने बस उसको 1 मिनट में सॉल्व कर लिया था एंड उसमें लास्ट में एक क्वाड्रेटिक आई थी तो बस उसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी। बट मैंने डिफ्रेंशिएट करके एस की तो वैल्यू फाइंड कर ली, बट मुझे कोई ऑप्शन मैच होता दिखा नहीं। एंड यू डोंट बिलीव कि मैंने और 5 मिनट उसी पे वेस्ट किए, जबकि आंसर को बस जो एस की वैल्यू आई थी उसको पुट करना था क्वाड्रेटिक में, तब जो आंसर आना था वो उसका आंसर था। एंड पता नहीं क्यों मैं वो चीज़ देखा ही नहीं। ऐसे ही होते होते बहुत टाइम वेस्ट किया। एक्चुअली मैथ्स में मुझे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट सब आता, बट द मेन प्रॉब्लम इज कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आंसर आ जाता तो ये सोचता कि भाई कैसे आ गया। एंड नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेस, नेगेटिव कितने बने। मैंने अभी तक एक भी पेपर डिस्कशन नहीं देखा है अपनी शिफ्ट का, और ना देखने वाला हूँ, क्योंकि अब जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी चेक करूँगा। बिकॉज अगर एक भी नेगेटिव बना तो डिमोटिवेशन ज़रूर होगा एंड इससे एडवांस की प्रेप में थोड़ी दिक्कत आ सकती। तो अब रिजल्ट के दिन ही मार्क्स कैलकुलेट करके बताऊँगा। एंड आई सजेस्ट कि तुम लोग भी ना देखना, बिकॉज एक भी क्वेश्चन नेगेटिव होता है तो बहुत डिमोटिवेशन होता है। बाकी एक लास्ट सजेशन कि मैथ्स को सबसे ज़्यादा टाइम दो एंड खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बिकॉज आजकल के पेपर में व्हाट मैटर इज स्पीड, सो प्लीज़ फोकस ऑन इट। एंड नाउ अब आती है एडवांस की बात। सो मैं 7 को ब्रेक लेके एंड 8 से स्टार्ट कर दूंगा। सो उसके लिए आई विल बी इंटायरली फोकसिंग ऑन क्वेश्चन, बिकॉज थ्योरी बहुत पढ़ ली एंड एडवांस में कभी थ्योरी से क्वेश्चन नहीं बनते। सो टू डेवलप अप्रोचेज आई विल बी फॉलोइंग वरुण बैच। फर्स्ट उसके लेक्चर वाले क्वेश्चन करूँगा, देन डीपीपी। फिजिक्स में सोच रहा हूँ शुरुआत से शुरू कर दूँ, बिकॉज वो फ्लो चला गया एडवांस वाला। बाकी आईओसी में तो एस ब्लॉक एंड मेटलर्जी करनी है एंड फिर ओसी से शुरू कर दूंगा वरुण के लेक्चर। एंड मैथ्स में भी शुरुआत से पढ़ूंगा एंड मैं मैथ्स में सारे चैप्टर ही नहीं करने वाला, बिकॉज दिस इज़ नॉट मेंस। इससे बढ़िया कुछ चैप्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग करूँ रेदर देन हर चैप्टर को बस देख लूँ। बाकी गाइस, व्हाट्स योर प्लान फॉर प्रिपरेशन फॉर एडवांस। एंड गाइस ट्रस्ट में अब थोड़ा अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट जो 20 से 22 लेक्चर रे ऑप्टिक्स एंड रोटेशन में दिए हैं वो वर्थ इट होंगे, बिकॉज मेंस में तो इन चैप्टर्स से बस मैक्स टू मैक्स फॉर्मूला बेस्ड ही पूछते हैं। बाकी के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द लास्ट एंड नाउ लेट्स कम्प्लीटली फोकस ऑन एडवांस। एंड पीपल हु आर थिंकिंग अबाउट टू टेक अ ड्रॉप, इफ़ तुमको लग रहा है कि बस तुम्हारी कट ऑफ भी क्लियर हो रही है एडवांस के लिए, तो प्लीज़ दे देना एडवांस सीरियसली, क्योंकि क्या पता पेपर फोड़ ही दो। एंड आई विश बेस्ट ऑफ लक जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है।